दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। गाइस आज का वीडियो है हमारा कि हम क्या 2 या 3 या 4 स्टोरी बिना कॉलम पिलर के बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वो मैं आज आपको क्लियर करूंगा। काफ़ी दिनों से इस टॉपिक पे कमेंट्स भी आ रहे थे हमें कि सर बताइए इसका क्या रीज़न है, क्यों नहीं बनाते हैं, और कई जगह पे देखा भी होगा बनाते भी हैं। तो आज मैं वही चीज़ क्लियर करूंगा कि आपको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। पहले तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, जो सामने आप घर देख रहे हो बनता हुआ, ये 2 स्टोरी का है, बिना कॉलम के है, इसमें कोई कॉलम नहीं दिया गया है। और अभी मैं इसका आंसर आपको बताता हूं कि आप 1 2 या 3 1 से 2 स्टोरी आप बना सकते हो बिना कॉलम के, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मेरे ख्याल में नहीं बनाना चाहिए। और अगर 2 स्टोरी आपको बनाना भी है, मतलब कॉलम के बिना कॉलम के, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती है जब आप घर बनाओगे। तो उसमें क्या क्या आपको लेके चलना है कि आपका घर वो सेफ रहे। क्योंकि बिना कॉलम के मैं ऐसे भी सुजेस्ट नहीं करूँगा घर बनाना, लेकिन कुछ जगह पे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो वहाँ जहाँ ज़्यादा अर्थक्वेक वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर बिना कॉलम के आप घर बनाओगे, वो आपका थोड़ा पैसे भी बचेंगे, थोड़ी मनी सेव होगी उस घर में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें बिना कॉलम के घर बनाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। एक तो मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया कि 2 मंजिल से ज़्यादा आपको नहीं बनाना है, क्योंकि ये सेफ़ नहीं है अभी के इन्वायरमेंट के हिसाब से। पहले बनते थे, पहले तो 5 5 6 6 बिल्डिंग भी बनी हुई हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ पुरानी है जो बिना कॉलम के बनी हुई हैं, लेकिन अभी ये सेफ़ नहीं है, एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट की वजह से अभी सेफ़ नहीं है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि अगर हम बिना कॉलम के घर बना रहे हुए हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है आपको। सबसे पहले हम स्टार्ट ही फाउंडेशन से करते हैं, क्योंकि कोई भी घर बनेगा तो नीचे से ही स्टार्ट होगा। तो फाउंडेशन में क्या चीज़ आपको ध्यान देनी है जब आप घर बनाओ। पहली चीज़, जो सॉइल होगी वहाँ की, वो चेक करनी है, वो कहीं जोन 6 की तो नहीं है। मतलब इसमें भी जोन होते हैं, अभी जो टेक्निकल नहीं है उनको मैं समझाता हूँ अलग से। पहले जो टेक्निकल पर्सन है उनको देख लो। जोन 6, जोन 5, जोन 4, जोन 3। 6 आ गया हमारा जोन, जो मतलब कहीं क्या होगा, कई प्लॉट में क्या करते हैं, मिट्टी डाली होती है बाद में लाके, ठीक है, वो मिट्टी में नहीं बनाना है। जोन 5 हो गया कि थोड़ी मिट्टी है जिसमें पत्थर कुछ नहीं है, तो उसमें भी नहीं बनाना है। जोन 4 या जोन 3 की मिट्टी होगी जहाँ मतलब आपको पत्थर दिखेगा, मतलब 100 200 300 mm का पत्थर, जिस साइज का पत्थर वहाँ होता है, तो उसमें आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए जोन 4 में। ध्यान देना, ठीक है, जोन 4 में। ये पहली कंडीशन है जो हम बिना कॉलम के घर के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है, आपको वहाँ फाउंडेशन वाइड देनी है। क्या किया जाता है, आपने देखा होगा पुरानी पिक्स भी, अगर टेक्निकल पर्सन है, आपकी बुक जो BCMD की बुक है, वहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो बनाए गए हैं, जैसे मतलब उसमें क्या किया दिखाया होगा कि लेयर वाइज लेयर ब्रिक की फाउंडेशन की जाती है। मतलब पहले लंबी, थोड़ी लंबी होती है, उसे छोटी 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 ऐसे, मतलब पैरामिड ऐसा बनाया होता है। तो ऐसी फाउंडेशन का वहाँ प्रयोग होना चाहिए कि मतलब ब्रिक वर्क नीचे होना चाहिए, वाइड फाउंडेशन होनी चाहिए, फ्लैट टाइप, कि वो अर्थक्वेक बाई चांस बाद में आए भी तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को वो काउंटर कर सके, एकदम से गिर नहीं जाए। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है, ठीक है, फाउंडेशन के दौरान। नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है आपको, प्लिंथ बीम प्रोवाइड करना है। मतलब पूरे घर में वहाँ प्लिंथ बीम होना ही होना चाहिए कि थोड़ी उसको प्रोटेक्शन मिले, कि बाई चांस फ्यूचर में कभी सेटलमेंट हो तो वो दीवारों में क्रैक नहीं पड़े उसमें, ठीक है। अगर कॉलम, जहाँ कॉलम प्रोवाइड किए होते हैं वहाँ क्रैक पड़ने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सेटलमेंट होगी वो काउंटर कर लेते हैं बीम की, अपनी जो स्लैब होती है उसको नहीं थोड़ा बैठने देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, तो अगर नीचे सेटलमेंट हुई, थोड़ी नीचे जगह बैठी, तो वो क्रैक दिखाएगी बड़ी और घर गिरने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखनी है, जब भी आप ब्रिक वर्क करो, आपने जो टेक्निकल पर्सन है उनको पता होगा इंग्लिश बॉन्ड क्या होती है। जैसे अभी ऐसे टेक्निकल की बात नहीं करूं मैं, मोस्टली अभी तो सबको, जो मिस्त्री वगैरह हैं उनको खुद सबको पता है इंग्लिश बॉन्ड क्या होती है। वो ही आपको प्रेफर करनी है। क्या होती है, मतलब अल्टरनेट ब्रिक लगानी है। मतलब एक आपने हॉरिजॉन्टल लगाई, दूसरी उसके ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल लगानी है, मतलब इंग्लिश ब्रिक बनानी है। और दूसरी, जब भी ब्रिक खरीदोगे इस स्ट्रक्चर के लिए, उसमें फ्रॉग अच्छा होना चाहिए। मतलब फ्रॉग क्या होता है, आपने देखा होगा, जो ब्रिक होती है उसमें जहाँ नाम लिखा होता है वहाँ खड्डा जैसे होता है, 100 mm बाई 4 mm 40 mm बाई 20 mm। ये खड्डा प्रॉपर वे से होना चाहिए कि एंकरेज मिले दीवार को, कि हॉरिजॉन्टल फोर्स को वो काउंटर कर सके, ठीक है। एक ये हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है आपको, टाई बीम और स्लैब बीम आपको प्रोवाइड करने ही करने। ध्यान देना, क्या टाई बीम और स्लैब बीम, मतलब
आप बिना कॉलम के घर बना सकते हो, लेकिन बिना बीम के इस समय सेफ नहीं है। कॉलम मत दो, दो स्टोरी तक, लेकिन आपको बीम देना ही देना है। कौन सा बीम? टाई बीम भी देना है, जो मतलब प्लिंथ बीम हो गया, कोई 2 मीटर तक आपने दीवार उठाई, फिर आपको टाई बीम दे देना है, फिर ऊपर स्लैब बीम उसको दे देना है। एक मैं इसकी एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ आपके, जैसे कि एक स्टोरी बन चुकी है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट स्टोरी उठा रहे हैं बिना कॉलम के ही, उसमें क्या चीज़ हम देते हैं मैं दिखाता हूँ आपको, रुको। देखो सामने आप देख रहे हो क्या है, ये एक जो नीचे वाला स्टोरी है, मतलब ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, उसके ऊपर इसको एक्सटेंशन करना है। तो इसमें हमने इस घर में कोई कॉलम नहीं है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे सामने आप देख रहे हो, जो आपका प्लान है, आप जिस हिसाब से सेकंड स्टोरी बनाना चाहते हो उसकी मार्किंग कर लो, मतलब जहाँ जहाँ आपको दीवार आनी चाहती है। और मैं पीछे एक पॉइंट छूट गया बोलना कि नीचे की दीवारें, अगर ग्राउंड फ्लोर आपका बनना है, दो मतलब स्टोरी बनानी है, नीचे की दीवारें जो आप दोगे वो 8 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। छोटी मोटी पार्टीशंस हैं अंदर में, वो दे सकते हो आप 4 इंच की, लेकिन 230 mm से छोटी दीवार नीचे नहीं होनी चाहिए अगर आप बना रहे हो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर विदाउट कॉलम। मतलब दोनों स्टोरी में, नीचे वाली स्टोरी में 230 से कम नहीं होनी चाहिए, ऊपर में आप बाहर वाली जो बाउंड पैरामीटर में रहेगी वो 230 की रहेगी, अंदर वाली पार्टीशन आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बता रहा था कि जो भी आपका नेक्स्ट स्टोरी का प्लान होगा उसको पहले आपको ब्लूप्रिंट बना देना है। जैसे चौक से यहाँ मारा हुआ है, ये मार दिया, उसके बाद इस पर क्या किया जाता है, इस पर बनते हैं मतलब बीम, मतलब जिनको हम इन्वर्टेड बीम बोल लो, इन्वर्टेड बीम डालने हैं। देखो सामने हम डाल रहे हैं, उसी पे हमारी ऊपर वाली वॉल रेस्ट करेगी। ये हमेशा ध्यान देना, जब भी आप बिना कॉलम के घर बनाओगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये रेसिस्टेंट देगी अर्थक्वेक को कि आपका घर थोड़ा मतलब जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होंगी उनसे बची रहेंगी। तो ये आपको बीम प्रोवाइड करनी ही करनी है घर बनाने के टाइम। तो गाइज ये था वीडियो, और इस पर आप 2 वीडियो हमारी देख सकते हो प्लेलिस्ट में, जो काफ़ी चली हैं, अप्रॉक्स 1 मिलियन व्यूज़ उस पर आ गए हैं। आप देखो जाके कि कैसे आप 8 चीज़ों से पैसे बचा सकते हो, और घर की एक्सटेंशन में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं।